ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है, प्लीज टेल मी। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। ओके, अभी दिखेगा, ठीक है। हाँ सर दिखा। ओके ओके, सो अगर मैंने की K1 2 और K3 4 में इंसर्ट किया तो ये होगा लाइक अनलाइक टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स विल बी कनेक्टेड। ओके, ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट हुआ। सर यू आर म्यूटेड। सर आवाज नहीं आ रहा है। Sir, you are not audible. Sir, you we are not can't hear you. audible. अनम्यूट कर दिया मैंने, कैन यू हियर मी नाउ, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके 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 ओके, फाइन फाइन। सो आई जस्ट सेड कि ये जो कनेक्शन है व्हेन आई इंसर्ट इन K1 2 एंड K3 4, तो होता क्या है, दोनों का ईएमएफ सेम डायरेक्शन में जाएगा। ओके इसके कारण क्या होगा, बोथ आर असिस्टिंग ईच अदर इन सेंडिंग द करंट। इसका मतलब जैसे पहले वाले एग्जांपल मैंने बोला था कि सपोज ये 8 वोल्ट्स का है, सपोज ये 8 वोल्ट्स का है और ये 6 वोल्ट्स का लिया, तो दोनों का ईएमएफ साथ में होगा, एड अप होगा, मतलब टोटल ईएमएफ कितना होगा, 14 वोल्ट्स होगा। देखो ये एग्जांपल के तौर पे 8 वोल्ट्स लेता हूं और ये 6 वोल्ट्स लेता हूं, ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे सेम डायरेक्शन में करंट भेजने। तो जब तुम यहाँ टैप करोगे ना, सपोज फर्ज करो तुमने यहाँ कहीं नजदीक टैप कर दिया, सपोज यहाँ टैप कर दिया, ठीक है, नजदीक टैप कर दिया, तो क्या होगा, इतने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा ना, ये समझा है ना मैंने, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, डिस्टेंस कम रहेगा, ये पॉइंट सी है, डिस्टेंस कम रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कम रहेगा, तो VAC कम है, इतना ज्यादा नहीं है VAC। ओके ये कम है, और ये कितना है, 8 वोल्ट्स प्लस 6 वोल्ट्स,
ओके तो टोटल इज 14 वोल्ट्स। ये शायद कम है, इसका एग्जांपल हम लेंगे, चलो ये 10 वोल्ट्स है, तो बोलो 14 वोल्ट्स डोमिनेट करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, देखो ईशा थोड़ी देर पहले मैंने बोला था सेम है। ओके नीचे क्या है 14 वोल्ट्स, ऊपर क्या है 10 वोल्ट्स। किसके हिसाब से जाएगा करंट? ये 10 वोल्ट्स है। ओके यहाँ सपोज गैल्वेनोमीटर है। ओके सेम सिचुएशन है, किसके हिसाब से जाएगा? 14 वोल्ट्स ऑब्वियसली 14 वोल्ट्स के हिसाब से जाएगा। लेकिन वही टैपिंग पॉइंट मैंने दूर रख दिया मतलब कहाँ पे? टैपिंग पॉइंट मैंने सपोज यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एक मिनट रब आउट करके ड्रॉ करता हूँ। यहाँ नहीं टैप कर रहा हूँ, बल्कि मैं अभी यहाँ टैप कर रहा हूँ, यहाँ दूर कहीं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट अगर सी है तुम्हारा, तो ये बहुत दूर है ना, ये बहुत दूर है बी से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अभी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 10 वोल्ट नहीं होगा, शायद ज्यादा होगा, शायद 28 वोल्ट से बहुत नजदीक है, देखो इस फाइनल पॉइंट की तरफ। सो ये 28 वोल्ट है और ये 14 वोल्ट है। सो अभी ऊपर वाला कितना है 28 वोल्ट और नीचे वाला 14 ही है, तो डेफिनेटली अभी करंट ऐसा नहीं जाएगा। करंट कैसे जाएगा? करंट 28 वोल्ट के हिसाब से जाएगा, 28 वोल्ट्स विल डोमिनेट। ओके तो तुम टैप करते जाओ, कभी डिफ्लेक्शन इस तरफ तो कभी डिफ्लेक्शन उस तरफ, और टैप करते जाओ वापस वही होगा, कभी डिफ्लेक्शन इस तरफ तो कभी डिफ्लेक्शन उस तरफ, क्योंकि कभी ये नीचे जो कॉम्बिनेशंस बना है हमने सेल का वो डोमिनेट कर रहा है, तो कभी ये जो पोटेंशियोमीटर पे तुम टैप कर रहे हो उसका लेंथ ज्यादा है इसीलिए वो डोमिनेट कर रहा है। एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां ऊपर वाला वोल्टेज और नीचे वाला सफीना जे एनी भी 10वीं है मारी भी 10वीं लेके 10वीं तो इतनी बड़ी आप इतने से मारी एनी भी 10वीं मारे बना। प्लीज म्यूट द ऑडियो, नानी मां प्लीज म्यूट द ऑडियो। ऊपर वाला 14 वोल्ट्स और नीचे वाला 14 वोल्ट्स और ऊपर वाला 14 वोल्ट्स मैच होगा कोई एक पॉइंट को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। तो हमें टैप करके एक बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढना है। ओके बाकी हर पॉइंट के लिए या तो डिफ्लेक्शन इस तरफ या तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ ऐसा होगा, बिकॉज आइदर द पोटेंशियोमीटर वायर इज डोमिनेटिंग या फिर नीचे का जो कॉम्बिनेशन बना है हमने दो सेल्स का, दैट इज लीडिंग द वे, दैट इज dominating, that is having a higher voltage. So find a balance point, वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, where there will be no deflection. Okay, so लिखता हूँ tap on the potentiometer wire and find a balance point. ओके बैलेंस पॉइंट पे क्या होगा? ये जो कॉम्बिनेशन है ना E1 प्लस E2 वो मैचअप होगा, किसके साथ मैचअप होगा? ये जो पोटेंशियल जहां पे तुमने टच किया ना VAC उसके साथ मैच होगा। ओके फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहता है कि VAC इज इक्वल टू PG या K पोटेंशियल ग्रेडियंट, लास्ट टाइम हमने देखा K इंटू L1। ओके इसीलिए E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, ये रिप्लेस कर रहा हूँ, ये 1 है ये 2 है, इज इक्वल टू K इंटू L। ओके अभी क्या होगा? पार्ट टू मतलब सेल्स आर कनेक्टेड टू अपोज ईच अदर। Okay, so I will say please take a screenshot because ये इसमें fit नहीं होगा। Okay, so please take a screenshot and I will move on. मैं इसमें changes बताता हूँ क्या होगा। Okay, so इसका screenshot ले लो। ये पूरा ना बुक पे एक साथ लिख देना और एक साथ पढ़ लेना, दो स्क्रीन्स में देखोगे तो फिर तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। ओके पूरा बुक पे लिख के एक साथ पढ़ लेना।
मैं पार्ट 2 बता देता हूं अभी, ठीक है। लुक एट द चेंजेस, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, मैं ब्राउन से लिखता हूँ, ब्राउन ब्लू से पार्ट 2 होगा ये, ओके। सेल्स आर कनेक्टेड टू असिस्ट के बदले क्या आएगा, अपोज ईच अदर। वी कनेक्ट K1 एंड K2 के जगह पे क्या आएगा, अभी मैं ये दो नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसको रब आउट कर देता हूँ। मैं इन दोनों को नहीं कनेक्ट करूंगा और बजाय इनके मैं क्या कनेक्ट करूंगा, ये कनेक्ट करूंगा। Okay, I've connected this now. Okay, so इससे क्या होगा, देखो, नेगेटिव, फॉलो दिस, नेगेटिव विल बी कनेक्टेड टू, जंप होके जाएगा नेगेटिव, मतलब ऊपर क्या था, अनलाइक ऑपोजिट टर्म्स, ऑपोजिट वर कनेक्टेड ना, अभी क्या होएगा, लाइक पोटेंशियल्स, लाइक टर्मिनल्स विल बी कनेक्टेड। So like terminals will be connected when I insert these two keys, that is 1 4 and 2 3. So I mentioned that I say cells connected to oppose each other. We connect keys K1 and K2 के बदले क्या आएगा, अभी K1 and K2 नहीं होगा, we connect K1 and K4 and यहाँ पे क्या आएगा, K2 and K3. Okay, due to this opposite के बदले क्या हो जाएगा, I'll rub that part out, like terminals are connected each to each other. Opposite की जगह पे like terminals, similar terminals. Like terminals of cells are connected to each other, hence we say cells are connected to assist. Assist के बदले क्या आ जाएगा, oppose each other. Okay, so नीचे का डायग्राम कैसे हो जाएगा, I just showed you negative होगा, मतलब I have to rub this part out. Okay, so ये छोटा और ये बड़ा, ऐसा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे भी तो चेंजेस होंगे, अभी कैसा होगा, आर दे सेंडिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, नो, अभी दिस विल बी in the opposite direction, this is gone, this is gone. Okay, so it will be like this now. E2 is trying to send current in the opposite direction. So tap on the potentiometer wire and find a balance point. क्या यहाँ पे प्लस होगा, अभी नहीं, प्लस नहीं होगा, अभी क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि EMF will be difference, अभी सम नहीं होगा, ओके, अभी डिफरेंस होगा। सो पहले में सम हो रहा था EMF, अभी it will be a difference. सो क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके, EMF क्लैश हो रहा है उनका। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर VAC नहीं होगा, अभी बैलेंसिंग पॉइंट कुछ और होगा, लेट्स टेक D, नया बैलेंसिंग पॉइंट को D पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे VAD, क्लियर, is equal to K into L2. So E1 minus E2
is equal to k into L2. ओके, सो अभी इसको मैं रोमन नंबर 3 बुलाऊंगा और डिवाइड करूंगा. डिवाइड जो वहां वाला नहीं, ये 4 हो जाएगा. डिवाइड 3 by 4. सो वो क्या था, E1 प्लस E2, उसको डिवाइड करना है किससे, E1 माइनस E2 से, इज इक्वल टू व्हाट इज E1 प्लस E2, वो आया था KL1 और ये क्या आया KL2. के कैंसिल हो जाएगा. इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मतलब ऊपर ऐड करने का E1 और E2 को. ओके, यू शुड नो दिस. कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो किया तो E1 अपॉन E2 होगा, और यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. L1 L2 ऐड होगा और नीचे L2 सब्ट्रैक्ट होगा. L1 minus L2. Okay, so this way you can compare the EMF of the cell by sum and difference method. पहले किया था वो इंडिविजुअल मेथड था, ये सम एंड डिफरेंस. ओके, यहाँ पे नीचे तुम्हें रूलर होता है तो क्लियरली लेंथ समझ में आता है. L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ. L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ. L2 क्या है. Okay, so you may take a screenshot, but before that I'll just rub the unwanted part out. So depending upon where you tap, either the cells will send the current or this potentiometer wire will send the current, will decide where the current is going. One final point, both will be equal. That is when we say the cells are balanced. Agar cells balanced hai to no current, and according to principle of potentiometer, the potential drop is equal to K into L1. Okay, so take a screenshot of this. VABC. Heth is asking, sir, shouldn't it be VBC and not VAC according to your diagram? VBC and VAC. हाँ, ये diagram में actually A और B point उल्टा हुआ. So Heth, what I can do is I'll just change A and B to match it with the previous one. यहाँ उल्टा हुआ था ना, ये ऊपर हमने जो previous था उसमें हमने यहाँ पे नहीं लिया था, ये B और ये A. Okay, I hope it is clear now. Please take a screenshot. Any doubts like this, you can just ask me. एक और चीज है which is similar to this. Okay, so let's move to the last.
लास्ट जो है, अगेन इट्स अ रिवीजन, सो ईशा पे अटेंशन वंस मोर, यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस. ये है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ये टॉपिक का नाम है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. Okay, so we'll do an experiment to find the internal resistance of the cell. Very easy. Again, see, almost 50% of it is same to same जो पहले किया है. तो डायग्राम में बना रहा हूँ. ये पोटेंशियोमीटर वायर है. अब तुम समझ गए हो पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है. ऐसा एक zigzag वायर होता है. So ये पोटेंशियोमीटर वायर किसको कनेक्टेड होता है, ध्यान दो फॉर वन लास्ट टाइम. ये कनेक्टेड होता है एक ड्राइवर सेल को. ड्राइवर ईएमएफ हम 30 वोल्ट्स एग्जांपल के तौर पे लेंगे. ओके, यहाँ पे की होता है. ये वोल्टेज प्लीज मत लिखना एग्जाम में, ये ऐसा ही है अपने रेफरेंस के लिए. और यहाँ पे एक रियोस्टेट होता है. रियोस्टेट क्यों होता है, रियोस्टेट इज देयर जस्ट टू वेरी द रेजिस्टेंस, जिससे हम करंट वेरी कर सकते हैं. ये पॉइंट ए लेते हैं, ये पॉइंट बी लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ तक सेम टू सेम है. फिर दिस पॉइंट नाउ देयर इज अ बिट ऑफ चेंज हियर, इज कनेक्टेड टू अ सेल. यहाँ तक भी सेम है, यहाँ तक भी चेंज नहीं है, इसके आगे चेंज है. ठीक है, अब सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, अभी तक हम नहीं बता रहे थे लेकिन अभी हम बताएंगे. इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का ईएमएफ E1 कुछ भी ले सकते हैं, चलो लेते हैं 8 वोल्ट्स. और इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का जो मैं अब बता रहा हूँ, प्रीवियसली नहीं बताया था. इंटरनल रेजिस्टेंस R है. यहाँ एक की है, एक और की, इस की को मैं की K1 बुलाऊंगा. इनिशियली ये की K1 कनेक्टेड नहीं है तो मैं डॉट इंसर्ट नहीं करता हूं. की K1 और यहाँ रेजिस्टेंस R होगा, R. ठीक है, दिस पॉइंट ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. हाँ, कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R जो तुमने कनेक्ट किया है, छोटा r इज इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का अंदर का रेजिस्टेंस. कैपिटल R इज सेल का बाहर का रेजिस्टेंस. This is connected to a galvanometer whose other end is connected to a jockey, जो मैं कहीं पे भी टच कर सकता हूँ. ओके, प्लीज 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 अंडरस्टैंड दिस. ओके, आराम से समझ में आएगा तुम्हें. अगेन दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में मैं की K1 को इंसर्ट करूंगा, सेकेंड पार्ट में ये की K1 को इंसर्ट नहीं करूंगा. रिपीट, पार्ट वन क्या है, when key K1 is not inserted. ओके, की K1 को इंसर्ट नहीं किया. ओके, मतलब की K1 को इंसर्ट अगर नहीं किया तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा ना, एयर गैप है. देखो ये इंसर्ट कर दिया तो यहाँ से भी करंट बहेगा, लेकिन ये इंसर्ट नहीं किया तो एयर गैप बनेगा ना, मतलब इज एज गुड एज ये पार्ट सर्किट में है ही नहीं, ये पूरा चला गया ना. अगर मैंने इधर इंसर्ट नहीं किया तो डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी फॉलो करना. सो वापस बोलता हूँ, देखो
अगर मैंने ये डॉट जो है ना K1 ये लगाया नहीं तो क्या होगा, ओपन सर्किट हो गया ना, इतना पार्ट पूरा नीचे का चला जाएगा। सो इट्स एज गुड एज, नीचे का पार्ट है नहीं, ये पूरा चला गया। इसको निकाल देता हूं क्योंकि पार्ट 1 में इसकी जरूरत नहीं है। सो पार्ट 1 एक्सपेरिमेंट हम जब करेंगे तो इसको हम निकाल देंगे। ये देखो ये है नहीं सर्किट में, मतलब 8 वोल्ट्स। नाउ पे अटेंशन, अभी तक नहीं समझा अभी जरूर समझेगा। 8 वोल्ट्स आएगा ना फाइटिंग करने, मतलब कि अगर मैंने इसको यहाँ पे टच किया, देखो वापस बता रहा हूँ, यहाँ नजदीक टच किया, यहाँ नजदीक नजदीक टच किया, यहाँ पे टच करने से क्या आएगा, ये BC है ना, इसका इतना ज्यादा नहीं होगा। देखो ये पॉजिटिव है ना, इट्स लाइक अ बैटरी यार, इट्स लाइक अ बैटरी। ये पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड है और ये नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है, तो इट्स लाइक अ बैटरी which is fighting with this 8 volts. So anybody of you not understood the first part, देखो ये क्या हो रहा है, ऊपर वाला 8 volts है ना, it is in competition with this whatever it is, let's take 2 volts। 2 volts कम क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना BC का। So ये 2 volts है, trying, both of them are trying to dominate and send current on this galvanometer। obviously 8 volts के हिसाब से जाएगा, deflection will be according to 8 volts। नजदीक नजदीक में ये ओके। और अगर मैं दूर टैप करता हूं, ओके, दूर टैप करना मतलब सपोज यहां नहीं यहां कर दिया, दूर टैप कर दिया, यहां कहीं कर दिया, तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा ना, बी से लेके यहाँ तक बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस लेंथ ज्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है। सो अभी 2 वोल्ट थोड़ी ना होगा, शायद 22 वोल्ट्स है, तो डिफ्लेक्शन किसके हिसाब से होगा, डेफिनेटली 22 वोल्ट्स के हिसाब से होगा। 22 वोल्ट्स विल डिसाइड द वे करंट विल पास एंड नॉट 8 वोल्ट्स। तो हर जगह पे ये ऐसा होगा, बैलेंस शिफ्ट होते रहेगा। इट्स लाइक यू नो, एक रूलर को तुमने नेल पे रखा है, ओके, तो क्या होगा, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो बैलेंस शिफ्ट होएगा। तुमने बराबर बीच में रखा तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मतलब दोनों अगर 8 वोल्ट्स का है तो इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम मतलब ना तो करंट ऐसे जाएगा ना तो करंट ऐसे जाएगा, इन शॉर्ट करंट जाएगा ही नहीं। और अगर करंट जाएगा नहीं तो हम क्या बोलते हैं, वी से दैट इट इज सेल इज बैलेंस्ड। ओके, सो in short balancing point ढूंढना है। okay, so when key K1 is not inserted तो क्या होगा बोलो, we find a balance point ढूंढते हैं, ओके, by tapping on the galvanometer। ठीक है, वो बैलेंस पॉइंट पे क्या होगा, हमने देखा वो बैलेंस पॉइंट पे ये पार्ट बैलेंस हो रहा है, मतलब 8 वोल्ट्स E1 बैलेंस हो रहा है ना। हमने देखा कि E1 is equal to PG, that is K into L1। L1 is this distance, ऐसे आएगा। अनवांटेड चीज को अब मैं हटा देता हूं। ओके, एंड ओनली वांटेड चीज में लेता हूं। फाइन, सो अभी मैं इस की को कनेक्ट कर दूंगा। कौन से की को, जो ऊपर हमने कनेक्ट नहीं किया था ना, उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। सो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो ये की आएगा सर्किट में,
ओके, सो व्हेन आई कनेक्ट दिस, अभी क्या होगा, जो करंट है वो थोड़ा इधर भी स्प्लिट होएगा ना, इधर से भी थोड़ा सा करंट जाएगा आई। करंट यहां से जाने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे भी ड्रॉप आएगा ना वोल्टेज, क्योंकि जहां पे भी रेजिस्टेंस होता है वहां पे वोल्टेज ड्रॉप आता है। वोल्टेज ड्रॉप आया तो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, ये सेल प्रोवाइड करेगा। मतलब अभी 8 वोल्ट पूरा नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इस रेजिस्टेंस पे, इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इसके वजह से 8 वोल्ट पूरा नहीं आएगा, 8 वोल्ट से कम आएगा, मे बी 7 वोल्ट 6 वोल्ट व्हाटएवर, लेकिन पहले जितना नहीं आएगा। तो नया बैलेंस पॉइंट मिलेगा तुम्हें। ओके, सो पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में when key K2 is connected, a part of EMF E1 drops across resistance R. Hence, a new balance point is found. ओके, ये नया बैलेंस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बैलेंस होगा, मतलब VAC जो नया पॉइंट है, VAC बोल दिया उसको, या V भी बोल सकते हैं, V बोलना है तो भी चलेगा। V मतलब पहले EMF पूरा आ रहा था, 8 वोल्ट्स आ रहा था, लेकिन अभी 8 वोल्ट्स नहीं होगा, 8 वोल्ट से कम होगा, उसको मैंने V बोला है। V इज इक्वल टू K इंटू नया बैलेंसिंग पॉइंट L2। ये 2 है, ये 1 है, सो डिवाइड कर दिया, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2 करते ही E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 ऐसा आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं। अब ये जो है ना, ये इतना सा पार्ट सर्किट में इसको वापस बनाता हूँ, साइड में इसको सर्किट को मैं बना रहा हूँ, जस्ट ऑब्जर्व करना। ओके, क्या है देखो, this is the circuit that I'm talking about. It consists of a cell, okay, that is E1. It consists of internal resistance R. It consists of ये key, that is okay. It consists of capital R and इसमें से करंट जा रहा है I. तुम जरा बोलना जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। We know general forms of Ohm's law. I is equal to E1 upon sum of the resistances R plus R. Okay. So what is E1? E1 is equal to I R plus R, है ना? And but V is equal to I into R. ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, एक मिनट, ये पिंक वाला चीज को मैंने निकालता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला ओम्स लॉ से आता है। व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। सो ये वोल्टेज जो मैंने V लिखा है इस डायग्राम में, ये वाला V रब हो गया, ओके, ये करंट I था, ये V क्या होगा, सिंपल V इज इक्वल टू IR ना, V इज इक्वल टू IR, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। सो क्या मिलेगा, E1 अपॉन V इज इक्वल टू I कैंसल R प्लस R अपॉन स्मॉल r। ओके, ये है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और अभी कंपेयर करो 3 और 4, फ्रॉम 3 and 4 you will have E1 by V को रिप्लेस कर देता हूं, तो कैसे दिखेगा, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन R। सो स्मॉल r आ जाएगा, स्मॉल r क्या होगा, स्मॉल r विल बी, रीअरेंज करने के बाद तुम्हें आ जाएगा
स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, रीअरेंज करते ही कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये है फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे तुम्हें अंदर का सेल का अंदर का रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, L1 एंड L2 यू नो, कैपिटल R तुम मन चाहा ये जो है कैपिटल R ये तुम तुम्हारे मन से डाल सकते हो, सो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाता है। ओके, so this is how you find internal resistance of a cell by using potentiometer. Just have a look. Any doubts, please type. No, फिर से login नहीं. I think it's over. It's 8:30, so we'll stop here. And thank you very much. Next time we'll do numericals. इसको थोड़ा Thank you, पढ़ sir. लेना ठीक से. Okay. Bye bye everyone. Happy Diwali. Thank you, sir. Happy Diwali to all. Same to you. हाँ नहीं देखले नहीं के कर बनवला सिया के हम कपड़ा सिया तनी और अच्छा हम खाइले रही दुकाने में